गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम इन आज दी क्लास इन जीके। और प्रत्येक दिन हमारी जो एक सीरीज आ रही है, कई वीडियो हमने मोटिवेशन के तौर पर बनाए और जो कई वीडियो है अपने 12वीं आर्ट्स के लिए जो है वो बनाए। देखना आज एक ऐसा टॉपिक है जो 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है, आपने कई बार नाम सुना है जूमी कृषि। क्या नाम सुना है? जूमी कृषि। पहले तो ये जूमी कृषि क्या है, जूमी कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि क्या है, इसके नाम देखना कि जूमी कृषि के जो अलग नाम है, यानी और नाम इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि या इसका एक नाम मिलता है, इसे कहते हैं स्लेश एंड बर्न। स्लेश एंड बर्न। हमने जो है वो जूमी कृषि, आगे नाम है स्थानांतरित कृषि, या इसे कहते हैं स्लेश एंड बर्न, या इसे कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली, तीनों नाम हमारे पास जो है वो लिखे जाते हैं। तो कई बार मोस्टली एग्जाम में प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। कल तो आज ये जूमी कृषि किसे कहते हैं। अब देखने से चल रहा है कि वह कृषि जो झूम झूम के की जाए, झूम झूम के या घूम घूम के, झूम झूम के की जाए। समझना इस बात को, बड़ी सरल परिभाषा है। जूमी कृषि का दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि है, इसी का नाम स्लेश एंड बर्न है, इसी का नाम कर्तन दहन प्रणाली कृषि जो है इसे कहते हैं। एक स्थान विशेष पर यह कृषि की जाती है, 2-3 वर्षों तक जंगल को जलाकर वहां पर कृषि करते हैं। बाद में मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो स्थान को जो है छोड़ दिया जाता है, अन्य स्थान पर जाके जो कृषि की जाती है। तो वह कृषि जो स्थान बदल बदल के की जाए, 2-3 वर्षों के बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। तो वह कृषि जो जंगलों को जलाकर की जाती है, क्योंकि जंगलों को जलाते हैं बाद में उसमें मिट्टी के पोषक तत्व अधिक होते हैं। 2-3 वर्ष तक अपनी कृषि करेंगे और बाद में जो है उसमें पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे और आगे जाके क्या करेंगे, कृषि करेंगे। तो उस कृषि को क्या कहते हैं, उस कृषि को कहते हैं या तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या जूमी कृषि कहते हैं, या स्लेश एंड बर्न कहते हैं, या कर्तन दहन प्रणाली। देख लो, कर्तन दहन, दहन का मतलब जलाकर, तो कर्तन यानी वह कृषि जो वनों को जलाकर की जाए उसे क्या कहते हैं, जूमी कृषि, स्थानांतरित कृषि जो है वो कहते हैं। तो ये बात जो आपके समझ में आ रही है, याद रखना, जूमी कृषि या स्थानांतरित कृषि, ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए प्रश्न। जूमी कृषि किसे कहते हैं, या उसी का नाम पूछा जाए स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, या स्लेश एंड बर्न क्या है, या कर्तन दहन प्रणाली जो किसे कहते हैं। 4-5 बात हमने कर ली। परिभाषा इसकी यही है कि वह कृषि जो स्थान बदल बदल के की जाए, वनों को जलाकर की जाने वाली एक स्थान विशेष की एक कृषि है। 2-3 वर्ष तक जो है करते हैं और बाद में वहां मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो अन्य स्थान पर जाके जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक बार के लिए इसकी अगर परिभाषा लिखे ना तो परिभाषा देखना इस प्रकार जो होगी, आपसे कोई पूछ ले स्थानांतरित कृषि, देखना स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि किसे है, वह कृषि जो जंगलों को जलाकर की जाती है। वह कृषि जो जंगलों को जलाकर की जाती है, 2-3 वर्षों तक की जाने वाली कृषि है, की जाने वाली कृषि। वह कृषि जो जंगलों को जलाकर की जाती है, 2-3 वर्षों तक की जाने वाली कृषि जो स्थान बदल बदल कर की जाएगी, जो स्थान बदल बदल कर की जाए उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। स्थानांतरित कृषि वह कृषि जो 2 या 3 वर्षों जंगलों को जलाकर एक स्थान विशेष पर तो की जाती है और बाद में जैसे इसमें मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो अन्य स्थान पर जाके जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब देखना, भारत में अलग अलग राज्यों में, सुना, भारत में अलग अलग राज्यों में इसके जो है नाम जो है आपको
अलग अलग मिलते हैं। देखना इस राज्य में कौन सा नाम इसके जो है वो मिलते हैं स्थानांतरित कृषि के, और इसके नाम जो है मैंने आपको बता दिए स्थानांतरित कृषि। एक नाम आपको मिलता है जूमिंग कृषि, जूमिंग। एक आपको नाम मिलता है इसका स्लेश एंड बर्न, स्लेश एंड बर्न। और एक इसका जो नाम है वो आपको मिलता है कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन, कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, मतलब तीन नाम जो इसके मिलते हैं, जूमिंग, स्लेश एंड बर्न और कर्तन दहन प्रणाली। अब देखना स्थानांतरित कृषि में इसके नाम जो है, पहले तो जूमिंग कहाँ कहते हैं भारत में, स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहते हैं। तो जूमिंग जो है ना वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कहते हैं। कौन से राज्य में कहते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर और पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या नाम देते हैं? जूमिंग। एक नाम आता है खल या खील। तो खल जो है खल, या तो नाम आएगा हिमालय में, किसमें? हिमालय में, हिमालय में, या फिर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। अच्छी लिख रहा हूं, इसका अर्थ होता है हिमाचल प्रदेश। तो स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। और राउंड फिगर में पूछा जाए कौन से राज्य में कहते हैं, तो ये राज्य भी याद रखना है, नागालैंड में कहते हैं, नागालैंड में पर्टिकुलर, नागालैंड, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर बोला जाता है। तो जूमिंग कृषि नागालैंड राज्य, खल किसमें कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब देखना राजस्थान में क्या कहते हैं, राजस्थान में, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को जो कहते हैं वो कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं? वालरा भी लिखा आता है, वात्रा भी लिखा आता है, वालरा या वात्रा, वालरा या वात्रा। हम जो है भारत को लेकर कर रहे हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य में इस जूमिंग कृषि को या स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो कल हिमाचल प्रदेश या हिमालय में, राजस्थान में वालरा या वात्रा। फिर वालरा को दो भागों में बांटते हैं राजस्थान में, वालरा में एक नाम आता है दजिया, क्या नाम आता है? दजिया। और एक नाम आता है चीमाता, क्या नाम आता है? चीमाता। देखा, दजिया जो मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, मैदानी भागों में, और जो चीमाता है वो पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि, चीमाता। चीमाता जो है किसमें करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो ये राजस्थान को लेकर है। राजस्थान में वालरा या वात्रा, वालरा के दो रूप है, दजिया और चीमाता। दजिया मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, चीमाता पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। आगे इसकी जो बात हो गई ना, तो देखना स्लेश एंड बर्न इसके नाम हो गए, ये आपके राज्यों के नाम हो गए। अब देखना मध्य प्रदेश, एक नाम आता है मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में से क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश में ना इसे या तो मिलेगा पेंडा, क्या मिलेगा? पेंडा, या मिलेगा पोंडू, क्या मिलेगा? पेंडा या पोंडू जो है आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में ना इसे कहते हैं बेवर, क्या कहते हैं? बेवर, क्या कहते हैं? बेवर। और मध्य प्रदेश में इसे कहते हैं दैया, क्या कहते हैं? दैया। याद रखना, मध्य प्रदेश में इसे दैया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंडा या पोंडू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? इसे बेवर कहते हैं। किसको? स्थानांतरित कृषि के ये जो नाम है। और बात देखना पश्चिमी घाट में, पूछा जाए पश्चिमी घाट में, या तो पश्चिमी घाट लिखा जाए, पश्चिमी घाट, या लिखा है केरल, क्या है? केरल। और यहाँ कहते हैं केरल या पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि कहते हैं कुमारी, क्या कहते हैं? कुमारी। तो याद रखना भी, मध्य प्रदेश में दैया, आंध्र प्रदेश में पोंडा या पोंडू, छत्तीसगढ़ में बेवर, पश्चिमी घाट में केरल या कुमारी। ये तो अपने भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि के जो इस प्रकार के नाम जो मिलते हैं। अब देखना विश्व में देखते हैं तो क्या क्या नाम इसके जो देखने को मिलते हैं विश्व में। विश्व में स्थानांतरित कृषि के नाम देखिए ना, वियतनाम देश आता है, वियतनाम, 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 वियतनाम में स्थानांतरित कृषि कहा जाता है रे, क्या कहा जाता है? रे, वियतनाम में रे। ब्राजील में से कहा जाता है, ब्राजील में रोका, ब्राजील में क्या किया? रोका, ब्राजील में कहा जाता है रोका। स्थानांतरित कृषि का नाम श्रीलंका में आपको मिलेगा, और श्रीलंका में से कहते हैं चिन्ना, क्या कहते हैं? चिन्ना। श्रीलंका में से क्या कहते हैं? चिन्ना। याद हो रहा है? वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चिन्ना। उसके बाद देखना मलेशिया, मलेशिया में कहते हैं मिल्पा, क्या कहते हैं? मिल्पा। और अमेरिका और इंडोनेशिया में लगाओ, अमेरिका व इंडोनेशिया, अमेरिका और इंडोनेशिया में से क्या कहेंगे? अमेरिका और इंडोनेशिया में से कहेंगे लगाओ, क्या कहेंगे? लगाओ। क्या कहना? अमेरिका और इंडोनेशिया में से क्या कहेंगे? लगाओ। तो वियतनाम में रे,
ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेन्ना और मलेशिया में मिल्पा, अमेरिका और इंडोनेशिया में से क्या कहेंगे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। और देखना इसमें और भी स्थानों को जो अलग अलग नाम से दिया जाता है, जैसे वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसे कहते हैं कोनुको, कोनुको। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार में तुंग्या, तुंग्या क्या कहते हैं तुंग्या। और थाईलैंड, थाईलैंड जो सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और थाईलैंड में कहते हैं तमराई, क्या कहते हैं तमराई। तो आज जो है ना, आज हमने स्थानांतरित कृषि के जितने भी नाम थे, चाहे विषयों को लेकर है चाहे भाग को लेकर है, तो स्थानांतरित कृषि कहते किसी है, और स्थानांतरित कृषि के जो अलग अलग नाम है हमने जो है इनकी बात कर ली। तो साथियों ये वीडियो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। स्थानांतरित कृषि वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चिन्ना, मलेशिया में मिल्पा, अमेरिका और इंडोनेशिया में कहते हैं लद्दाख, वेनेजुएला में कोनुको, म्यांमार में तुंग्या और थाईलैंड में क्या कहते हैं तमराई। तो आज ये जो वीडियो है मोस्टली आपको समझ में आया होगा, और हमने जो है वो एक सरल से टॉपिक के माध्यम से स्थानांतरित कृषि या फिर जोड़ी कृषि को बताने का प्रयास किया है। एक बार थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।